जी क्या मैं अनिला जी के पास जाऊं? अनिला जी के पास जा रहा हूं, अनिला जी के पास जा रहा हूं। अनिला जी जिंदाबाद है, अनिला जी भाईचारा जिंदाबाद रहेगा। बहुत सही बात है, आप में आने वाले नहीं है। बहुत अच्छा रोहित भाई, 5 साल इन्होंने रोहित क्या भाई किया है। भाईचारा जिंदाबाद है। अब ऑडियो बंद कर जब दीजिए इनका, हाथरस बस की हो बेटी को गया, आधी रात में जलाया हो गया, था हो गया, हो इन्होंने, गया। तो लाठी चलाने का काम किया था। रोहित भाई, जाट का बेटा राकेश टिकैत बॉर्डर पे रो रहा था आंसू रोहित से, तब रोहित इनको उनके रोहित आंसू नहीं दिखाई भाईचारा पड़ तब रहे थे। जिंदाबाद आज रहेगा ये जब जाट गुंडों और को। मुसलमान कराना चाहते ऑडियो हैं बंद यहाँ कर पे। दीजिए, बस बस रोहित, इनको रोहित शर्म रोहित आनी रोहित चाहिए। रोहित 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 मेरी बात सुनिए रोहित। भाईचारा जिंदाबाद तब रहेगा जब ऐसे लोगों के खिलाफ आप आवाज उठाएंगे और गठबंधन धर्म की मजबूरी को अच्छा, भारतीय छोड़ेंगे जनता और पार्टी, गुंडों को भारतीय गुंडा जनता पार्टी कहेंगे। सरकार में है चलिए और अनिला वो जी, अपने घर पे बैठ के चद्दर अनिला ओढ़ जी, के सोएगी, अनिला जी आप है बोलिए। ना। भारतीय अनिला जनता जी पार्टी सरकार में वो चद्दर ओढ़ के सोएगी। हाँ अनिला जी अब आप बोलिए। अनिला जी ये जो वीडियोस आप एक के बाद एक जारी कर रही है, बीजेपी जो जारी कर रही है एक के बाद एक वीडियो, आरएलडी से वो कह रहे हैं ये आपके लोग हैं, ये आदिल चौधरी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, इनसे भी आप धमकवा रही हैं जाटों को, और नाहिद हसन के समर्थक नहीं है, ये आपके लोग हैं, ये आरोप है रोहित जी का। अनिला जी मेरी सबको राम राम जी। और सबसे पहली बात तो ये है कि ये दुर्भाग्य मैं कहूंगी कि आरएलडी पार्टी का, कि चौधरी चरण सिंह जी ने जब ये दल बनाया था तो ये किसानों का दल, राजनीतिक दल माना जाता था, पर एक नाकामयाब नेता, या मैं कहूं कि एक नाकामयाब पुत्र, जिसने इस राजनीतिक दल को, जो किसानों का राजनीतिक दल माना जाता था, उसको एक जाति विशेष का बना दिया। और अब जयंत चौधरी ने इस राजनीतिक दल को जाटों का भी नहीं रहने दिया। याद है जो साहब बैठे हुए हैं, रोहित अग्रवाल साहब, याद है एक बार मैं और आप डिबेट पर बैठे हुए थे, उन पे आप रह नहीं पाएंगे, किसानों को ब्याज नहीं दे पाएंगे। ऑडियो बंद है, ऑडियो बंद है, ऐसे नहीं, ऐसे चुटकी में ऐसे राजनीतिक दल जो है खत्म हो जाते हैं और उस पर जयंत चौधरी बीच में कूद कर आकर सीधे सीधे मेरे साथ मिलकर वॉर कर रहे हैं। ये है आपके जयंत चौधरी। अनिला जी को बोलने दीजिए। शांत रहिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश, अनिला जी आप बोलिए। रोहित 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 वो जाटों की बात कर रही है। रोहित वो आपके फेवर में जाटों के पक्ष में बोल रही हैं। जाटों की बात हो रही है, जरा चुप रहिए। उनका साथ दीजिए आप। तो ना जाटों का रहा ना मुसलमानों का रहा, कहीं का नहीं बनाना चाहती है। जयंत चौधरी तो ना जाटों का रहा ना मुसलमानों का रहा। आपकी सरकार 4 जाटों को टिकट दिया है इस गड्ढे तक नहीं भर पाई आपकी सरकार 5 साल में। किसानों को महंगा बिजली का बिल देने का ऑडियो बंद कर दीजिए, ऐसे रोहित नहीं होता। रोहित जो किया है 2013 में प्लीज वो हम भूल जाएंगे। पीसीआर रोहित का ऑडियो बंद। चौधरी किस खेत की मूली है साहब? जाटों को धमका रहे हैं। नाहिद हसन किस खेत की मूली है? जाट रेजिमेंट है। अगर मैं आपसे पूछने लग जाऊं कि जय बलवान जय भगवान ये किसका नारा है, तो आप बता भी नहीं पाओगे, आप बता भी नहीं पाओगे। जाट बलवान होता है। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपके गठबंधन के नेता या आपके नेता यहाँ पे घुस भरने की बात करते हैं, तो जरा सा इतिहास पढ़कर आओ अग्रवाल साहब। आप पढ़ा दो अपने जयंत चौधरी को भी, जिसके साथ गठबंधन किया हुआ है ना। इसके एक नेता अबू आजमी ने यूं कह रही थी कि मुजफ्फरनगर में जाट जो है मौलवी के पैरों पे पड़ गए थे, घुस भर दिया था बातों से हमने उस अबू आजमी में। जाट वो कौम होती है, जाटनी हूं साहब, जाटनी हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूं। तब कहां जिस खानदान के आपके अध्यक्ष जी है ना, उस खानदान को बेहद अच्छी तरीके से जानती हूं। मेरा खानदान और उनके खानदान के रिश्ते आज के नहीं जाने कब के हैं। पर जयंत चौधरी ने केवल और केवल जाटों की नाक कटवाने का काम किया है, कोई गर्व बढ़ाने का काम नहीं किया। उसका दामन थामा है, उस पार्टी का दामन थामा है जिसने जाटों को बेइज्जत किया, हमारे लड़के जेल में ठूस दिए हैं। आजम खान कहता है कि मुसलमानों के ऊपर कोई केस नहीं लगना चाहिए और हिंदुओं को, जाटों को ठूस दो। हमारे दो जाट लड़के जो जिनके छितड़े उड़वा दिए थे, केवल और केवल अपनी बहन की इज्जत बचाना चाहते थे। ये गलती हो गई थी और आज बैठकर मुसलमानों का मुकदमा लड़ रहे हो। मुझे मुसलमानों से कोई तकलीफ नहीं है, परंतु अगर कोई मुसलमान जाटों की तरफ आंख उठाकर भी देख लेगा ना, तो साहब ये समझिए कानून भी अपना काम करना जानता है। और कानून के प्रहरी बैठे हुए हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके डर से थर-थर कांपते हैं। समाजवादी पार्टी के गुंडों की पार्टी, लाल टोपी की गुंडागर्दी, उसी में रच बस गए जयंत चौधरी। और अरुणा साहब, अमन साहब, आप कैसे कह रहे हैं कि ये जाटों का प्रतिनिधित्व ये पार्टी करती है?
नहीं, लेकिन अनिला जी ये तो हमको भी सोचना होगा। नहीं अनिला जी, एक सेकंड, ये लड़ा कौन रहा है? लड़ाई की बात ही नहीं है, तो एकता की बात करनी है ना। 2019 में हमें तो एकता की बात करनी है। हम तो जख्म आगे बढ़कर हम तो एकता की बात कर रहे हैं, जाट और मुसलमानों की। लेकिन लड़ाने की अगर कोशिश हो रही है तो उस ट्रैप में हमको नहीं आना है ना। ये बता दो 2019 में कितने जाटों ने आरएलडी को वोट किया? हम लोग को यानी बीजेपी को 90% जाट ने वोट किया। ये है क्या? ये है क्या? दामन पकड़े हुए, उंगली पकड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी यानी नमाजवादी पार्टी की। मैं अवधेश जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले लारी साहब भी मेरे साथ हैं। तारिक अहमद लारी साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। लारी साहब, अब तो एकता की बात की जा रही थी और एकता की बात होनी चाहिए। इस पे आरएलडी का गठबंधन हुआ, हमको लगा कि बहुत अच्छी चीज है, तो जाट मुस्लिम एकता की बात हो रही थी, लेकिन ये वीडियोस तो कुछ और ही तरफ इशारा कर रहे हैं। लारी साहब, पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपने बहुत अच्छे ढंग से इस चीज को प्रस्तुत किया बीजेपी की नजर से। दूसरा जो आप कह रहे हैं, आपने पढ़ के भी सुनाया कि चौधरी साहब को कुछ हुआ तो हम घूस भर देंगे, ये कर देंगे। तो चौधरी साहब का मतलब होता है चौधरी खानदान वहां का। तो उन्होंने अगर जयंत चौधरी जी का कहा है, नहीं उन्होंने बोला हमारे चौधरी जेल में है। बात पूरी। अच्छा, आप गलत बोल गए। वो नहीं, वो समझ नहीं पाए शायद, कोई नहीं वो समझ नहीं पाए। एक मिनट, अच्छा एक मिनट, आपने चौधरी कहा, मैंने सुनी आपकी जबानी बात। अब आप उसमें नई चीज ऐड करना चाहते हैं? वो जेल में, हमारे चौधरी जेल में है वहाँ, और हमारे चौधरी के साथ वहाँ कोई गड़बड़ी होती है तो मैंने, अच्छा जी, आपको फिर पूरा पढ़कर आना चाहिए था ना, आपको वीडियो देखकर आना चाहिए था ना। मैं दिखा देता हूँ आपको, आप कहें तो। आपको पहले मुझे सब्जेक्ट बता भी देना चाहिए था। अरे मैं स्पून फीड करने थोड़ी ना बैठा हूँ, इतना तो आप भी पढ़े लिखे आदमी है, प्रवक्ता है सर। स्पून फीड नहीं कर रहे तो जो आप इतना तो आप वही सुन के तो मैं रिप्लाई दूंगा ना। तो वही तो मैं अब बता रहा हूँ आपको, तो रिप्लाई दूंगा। तो नाहिद हसन चलिए अब आगे, चलिए अब लारी जी अब दूसरी बात जी, पहले तो उसकी ऑथेंटिकेशन देखा जाए कि है क्या चीज वो, और किसने बोला है, कौन बोलने वाला है, और बोला भी है तो वही बोला है कि नहीं बोला। नहीं तो कन्हैया कुमार की तरह उसको घुमा दिया गया है, जैसे दिखाया गया था पहले भी। कन्हैया कुमार का पूरा दिखा दिया था कि देश के खिलाफ बोल रहे थे, पहली बात। दूसरी बात, अगर जाट लैंड पे पूरा बीजेपी का कंट्रोल होता तो ऐसे ही अमित शाह पर्चे बांटने घर घर ना घूम रहे होते, घर घर ना घूम रहे होते हैं कि पर्चे बांट रहे हैं, और कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं कर रहे थे, मास्क गायब था, और 500 लोगों की जमात लिए हुए घूम रहे थे। जमात कह रहा हूं मैं, भीड़ नहीं, जमात थी वो, जमात लेकर घूम रहे थे वो। इसलिए हिंदू मुस्लिम करना अमन जी बंद करिए। आप पूरे बीजेपी के प्रोपेगेंडिस्ट हैं, मालूम है, लेकिन आप हिंदू मुस्लिम आप कर रहे हैं, आपके उम्मीदवार धमका रहे हैं, आपके उम्मीदवार धमकी दे रहे हैं। मैं जाटों की बात ना करूं, मैं जाटों की बात ना करूं। भाई मुसलमान को कोई धमकी दे दे तो आप शोर मचाते हैं, वहां जाटों को धमकी दी जा रही है, मैं डिबेट ना करूं, मैं बात ना करूं। अब हम कहते हैं कि लारी जी, एक सेकंड के लिए उसको, लारी जी सर, वो धमकी दी जा रही है जाटों को, आपको जाटों की फिक्र नहीं है, आपको जाटों की परवाह नहीं है। नहीं, आपने मुझको बात करने के लिए बुलाया है। हिंदू मुसलमान कुछ नहीं हो रहा है कि बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर बोल रहे हैं, जाटों के प्रवक्ता के तौर पर बोल रहा हूं मैं आज। मैं जाटों, जिसको धमकी मिली है उसका प्रवक्ता बना हुआ हूं मैं आज। कैसे धमका देंगे भाई, कैसे धमका देंगे, कैसे धमका देंगे, इलाज कर देंगे, भूस भर देंगे। हिंदू मुसलमान नहीं लारी जी, हिंदू मुसलमान नहीं लारी जी, हो गया जी बीजेपी का ज्यादा जाटों का जिसको धमकी मिलेगी उसका प्रवक्ता बनूंगा। यूपी से एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा, यूपी से हमारे एडवर्टाइजमेंट की चिंता मत करिए आप लारी जी, हमारे एडवर्टाइजमेंट की नहीं। आपको कौन पूछ रहा है पार्टी में, आपको कौन पूछ रहा है पार्टी में, आपसे पूछकर एडवर्टाइजमेंट होगी। आप बहुत शर्मिंदा होंगे। चलिए लारी जी, मैं अगर मुझे जाटों की बात करने के लिए शर्मिंदा होना पड़े ना तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। अगर जाटों की बात करने की कीमत मुझे शर्मिंदाओं की चुकानी पड़ेगी ना तो मैं शर्मिंदा होऊंगा, लेकिन जाटों के लिए आवाज उठाऊंगा। ऐसे ही आएंगे धमका के चले जाएंगे, जाटों की आवाज नहीं उठा रहे, ऐसे ही आएंगे धमका के चले जाएंगे, ऐसे आएंगे धमका के चले जाएंगे। गली गली घूमकर सरकार गई नहीं, रंग दिखाने शुरू कर दिए, जाटों को धमका रहे हैं आप लोग, गली गली घूमकर धमका रहे हैं। क्या कह रहे हैं, हिसाब कर देंगे, घूमकर पर्चे बांटे नहीं बांटे, कोविड प्रोटोकॉल के खिलाफ। चलिए हो गया लारी जी, मेरे ख्याल से आपको भी जाटों की बात रखनी चाहिए थी आज।